हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीरीज ऑफ फंक्शन ही है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ टेस्ट जो हम यूज करते हैं फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, मान लो, या फिर वैसे भी अगर अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है तो भी हम वो टेस्ट यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे हमने, आपको ध्यान होगा सीक्वेंसेस के लिए, जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कर रहे थे वहां पे मैंने आपको थ्योरम्स लिखवाई थी ऑन कॉन्टिन्यूटी, ऑन रियमान इंटीग्रेबिलिटी, है ना। और एक आपको मैंने बाउंडेडनेस के ऊपर थ्योरम लिखवाई, है ना। ये आपको जो थ्योरम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए काम करेंगी वही आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी काम करेंगी, सेम, ठीक है। तो ये थ्योरम आप खुद से करके देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, देखिएगा, जैसे नोट फर्स्ट में आपको मैं नोट करके लिखवा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास डी है, वो एक आर का सबसेट है, यानी डी आपके पास एक डोमेन है आर की, एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ एन, अगर आपका डी से आर डिफाइन करके दिया है, ये आपका अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये अगर आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन डी, एंड इफ दिस सीरीज, अगर आपके पास सीरीज एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है डी पर, देन सम फंक्शन एस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी। मतलब हम जानते हैं कि हम जो भी आपकी जो फंक्शंस की सीरीज है उसको अगर हमें कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कुछ भी शो करना है तो हम वहां पे क्या काम करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे आपके पार्शियल सम की सीक्वेंस बनती है। हमें ये चीज भली भांति पता है कि जो एस एन एक्स होता है वो मेरे पास पहली एन टर्म्स का सम होता है एफ एन एक्स में, है ना। ये जो एस एन एक्स होता है ये आपका क्या करेगा, एस एक्स को कन्वर्ज करेगा। ये जो एस एन एक्स है इसकी लिमिट आएगी वो एस एक्स आएगी, और ये आपके पास क्या होती है, ये आपका लिमिट फंक्शन हो गया, है ना। अब देखो इसने जो बात करी है, कहता है कि आपका एफ एन आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है डी में, और इफ अगर आपके पास सीरीज एफ एन यूसी है ऑन डी में, यूसी का मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है अगर है, तो वो पक्का इसका जो पार्शियल सम निकल कर आएगा वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो कहता है अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा पार्शियल सम, अगर ये जो आपका पार्शियल सम है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, और हमें पता है कि कोई भी एफ एन एक्स, अब ये आपके पास सीक्वेंस का काम कर चुकी है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन अगर आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पक्का उसका जो लिमिट फंक्शन रहता है वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस रहता है ना। ये चीज मैंने आपको सीक्वेंस में भी लिखवाई थी कि अगर आपके पास कोई एफ एन एक्स है और वो अगर आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, और एफ भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, एफ एन भी अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका जरूरी नहीं है कि, ओ सॉरी, एफ एन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है एंड एफ एन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को, तो यहां से पक्का ये जो एफ निकल कर आएगा ये कॉन्टिन्यूअस निकल कर आएगा। ये मैंने आपको थ्योरम लिखवाई थी जहां पे बॉक्स बनवाए थे कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेडनेस एंड रियमान की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ठीक है, ये जो बात कर रहा है ये सीरीज की बात कर रहा है। अब हमें पता है सीरीज अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज रहेगी तो पक्का उसका पार्शियल सम भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज रहेगा। अगर पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इसका मतलब पार्शियल सम डिनोट करता है एक सीक्वेंस को, तो पक्का वो सीक्वेंस आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई। अगर सीक्वेंस आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर आपके पास सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, किसको, एस एक्स को, साथ में आपका हर एक एफ एन एक्स कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो एस एन एक्स भी तो एफ एन एक्स से मिलके बनता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस। एस एन एक्स कॉन्टिन्यूअस भी एस एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉन्टिन्यूअस, नहीं क्या, है ना। तो ये आपके पास सेम थ्योरम जहां पे सीक्वेंस के लिए काम कर रही थी यहाँ पे वो सीरीज के लिए भी काम करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बताया था वहां पे भी
कि आपका जो एफ होता है, जिसको मतलब जैसे मान लो आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एक बार मान लीजिए, और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपके यूनिफॉर्मली कन्वर्ज अगर कर रही है एफ को, तो हमें पक्का पता है ये अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन लेकिन अगर आपका एफ एन सिर्फ कॉन्टिन्यूस है एंड आपका जो एफ है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये हमेशा इंप्लाई करता है कि एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा एफ एक्स को। यही चीज है यहाँ पे, वो चीज सीरीज के लिए भी होगी। अगर ये आपका एफ एन कॉन्टिन्यूस है, अगर आपका जो लिमिट फंक्शन निकल कर आया है, अब क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट फंक्शन किससे देखेंगे, पार्शियल सम की सीक्वेंस है। पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है, पार्शियल सम की सीक्वेंस का जो लिमिट फंक्शन निकल कर आ रहा है वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, तो पक्का पक्का जो एस एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी एस एक्स को। और अगर यूनिफॉर्मली एस एन एक्स कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब पक्का इस सीरीज के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, तो सीरीज भी कभी भी इसको कन्वर्ज नहीं करेगी। एस एक्स को लिखना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी इसका मेंशन कर सकते हो। क्या मेंशन करोगे? मेंशन करोगे भैया नोट सेकंड, ऐसे लिखोगे और यूं लिखोगे कि ठीक है, अगर एफ एन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एस को, है ना, क्योंकि सम फंक्शन को एक पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी है, दैट इज सम फंक्शन ऑफ एफ सीरीज एफ is S and if S is not continuous, अगर S आपके पास continuous नहीं हुआ, this imply जो Fn है वो आपके पास UC नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि अगर हर एक Fn continuous है, अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, तो ये कन्वर्जेंस जो होती है इसकी, अगर ये सीरीज अगर आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो ये सफिशिएंट, ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन नहीं है फॉर द सम फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये वहां पे भी मैंने बताया था, आपके पास ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर आपका सम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो पक्का उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसके लिए आपका ये जो सीरीज है ये आपकी पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ये भी आपके पास एफ एन भी आपके पास सारे कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे, ठीक है, एफ भी आपके पास अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इंप्लाई कभी भी नहीं करता डायरेक्टली कि एफ एन आपके पास यूसी होगा, ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता। आपको बथेरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके लिए ये एफ एन आपके पास भले यूनिफॉर्म भले ही आपके पास लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे, लेकिन फिर भी वहां पे हमें यूसी चेक करना पड़ता है कि क्या वो यूसी है या नहीं है। देखो कॉन्टिन्यूटी अगर नहीं है, अगर आपका फंक्शन ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे मान लो आप एफ एन एक्स ले रहे हो, आपका ये ब्रांच फंक्शन में आ गया, डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है समझ लीजिए, तो आप डिसकॉन्टिन्यूअस देखते ही बोल देते हो कि भैया यूसी तो नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास कॉन्टिन्यूअस आता है, आप फिर भी चेक करते हो, आगे फर्दर चेक करते हो कि यूसी है या नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा के एफ एन एक्स आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकलेगा, एंड यही बात सीरीज के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो चीज मेंशन कर सकते हो कि भैया ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है यूसी होना, कि सम फंक्शन उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस आएगा, वो डिपेंड ही नहीं करती उसके ऊपर। तो तीसरा आप लिख सकते हो, इफ ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी, द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज एफ एन ऑन डी is a sufficient but not a necessary condition for continuity of some function।
ठीक है, तो ये आपके पास जरूरी नहीं है कि नेसेसरी कंडीशन हो। ठीक है, यही चीजें आपके पास किस में आएगी, यही चीजें आपके पास रियमन इंटीग्रेबल और बाउंडेडनेस के लिए आएगी। और अब आप ये खुद से करोगे। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है। आपका जैसे जैसे सीक्वेंस के लिए काम चला था, सेम यहाँ पे सीरीज के लिए भी सेम रिजल्ट्स रहने वाले हैं। वो आप नोट्स में से देख के या फिर जो मैंने पढ़ा दिया पीछे उसको आइडिया लेकर अपना स्टेटमेंट लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब जो शुरू होता है टॉपिक, उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक डेफिनेशन और लिखवाती हूँ, देन फिर हम चलेंगे बाउंडेडनेस के ऊपर, सॉरी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन और लिखवा देती हूँ यूनिफॉर्मली बाउंडेड की। देखो, यूनिफॉर्मली बाउंडेड कुछ भी नहीं होता है, सीधा बाउंडेड से इसको आप रिलेट कर सकते हो। सरल भाषा में अगर बोला जाए तो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन, सीक्वेंस की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इज सेड टू बी uniformly bounded on an interval I if there exists a positive real number k such that for all x belongs to I f n x का मॉडुलस उस k से छोटा हो जाए for all n belongs to natural। कुछ नहीं है इसका मतलब, जैसे आप बाउंडेड के लिए काम करते हो वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब आप पूरे इंटरवल के ऊपर चेक कर रहे हो। सारे के सारे हर एक x के लिए आपका जो एफ एन एक्स है वो एक के से बाउंड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को बाउंडेड बोल रहे हो, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, ना कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को। सीक्वेंस जो आपके पास बनती है, जैसे आप एक सीक्वेंस को, नंबर ऑफ सीक्वेंस को बाउंडेड कैसे बोलते हो, जो आपके पास सीक्वेंस होती है नंबर्स की, उनको आप बाउंडेड कब बोलते हो, जब वो सीक्वेंस पूरी की पूरी आपके बाउंड हो जाती है, उसके सारी के सारी टर्म्स आपके उसी सेट के अंदर आनी चाहिए, तो आप बोल देते हो कि भाई वो बाउंडेड है, उसी इंटरवल के अंदर अगर आ जाती है तो। यहाँ पे भी आप फंक्शंस के सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली बाउंड बोलोगे जब उस फंक्शन के सीक्वेंस के सारे फंक्शंस बाउंडेड रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे फंक्शन, या मैं ऐसे बोल दूं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका ये बाउंडेड रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए अपने इंटरवल से। सीक्वेंस को जैसे बाउंडेड बोलते हैं ना, वैसे ही इसको बाउंडेड बोलते हैं। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एफ एन एक्स आपके पास है साइन ऑफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। यहाँ पे आप डोमेन देखो, आपको क्या दी हुई है, डोमेन आपको ये दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आप इस एफ एन एक्स की बात करते हो, आप सीधा सीधा कुछ भी मत करना। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किसी एक एक्स के लिए डिफाइन नहीं हो रही, डिसकंटिन्यूटी शो कर रही है, या एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ये इनफाइनाइट जाती हुई दिखे, तो आप सीधा सीधा वहां से बोल दोगे कि ये आपका बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर वही चीज आपको हर एक एक्स के लिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया इसकी सारी की सारी टर्म्स हमारी एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रही है, उसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है हर एक एक्स के लिए, तो आप बोलोगे कि भैया ये अपने पास क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे देखो, ये एफ एन एक्स की अगर मैं बात करूं, आपको पता है एफ एन एक्स का अगर मैं बाउंड चेक करूं, मुझे पता है कि साइन का कोई भी एंगल आप यहाँ पे 2x रख लो, 1x रख लो, 10x रख लो, 1000x रख लो, करोड़ x रख लो, कुछ भी रख लो, ये ऑलवेज आपका हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये 1 से बाउंडेड है हर एक x के लिए। आप x यहाँ पे कुछ भी रखो, हर एक x के लिए बाउंडेड है।
दिस इम्प्लाई यहाँ पे जो एफ एन एक्स सीक्वेंस है वो आपके यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। यही चीज अगर मैं आपको एक एग्जांपल सेकंड देती हूँ, ठीक है, देखिएगा, एफ एन एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स, जहां पे एक्स आपका 0 से इंफिनिटी में आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको कोई एक्स ऐसा नहीं दिखेगा जिसकी वजह से आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ, वैसे ही मुझे ये इन्फिनिटी मिल जाता है। जैसे ही मैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ, ये मुझे इन्फिनिटी मिल जाता है, जिसमें तो ये सीक्वेंस है फंक्शंस की, है ना। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रही है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इसका मतलब यहां से ये आपकी इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो ये आपकी यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि भैया एक्स के ऊपर वो डिफाइंड नहीं हो रहा है प्रॉपरली, है ना। वैसे तो लगभग ये आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही मिलता है, लेकिन अगर आपको ऐसा फिर भी लगे कि भाई ये डिफाइंड नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखना यहाँ से, यहाँ पे अगर आप कोई भी रियल नंबर उठाते हो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, कोई भी एक्स के लिए आपका ये हमेशा फाइनाइट देता है। इसका मतलब ये जो एफ एन एक्स है, ये आपका ऑलवेज बाउंड रहेगा किसी एक एम से, नहीं क्या, है ना। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको ए एम जी एम से कर सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका आप एम ले लो, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 1, ये आपके पास ऐसा हो जाएगा 2 nx, 1 प्लस में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस में यहाँ पे इसको, ये आपका हमेशा बड़ा मिलेगा इससे, है ना। तो एन एक्स डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा रहेगा 1/2 से, है ना। तो ये आपका हमेशा बाउंडेड रहेगा 1/2 से। दिस इम्प्लाई एफ एन एक्स ऑलवेज बाउंडेड है 1/2 से फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। इसका मतलब यहाँ से ये आपके पास कैसी है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो आशा करती हूँ यूनिफॉर्मली बाउंडेड आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप अपनी नंबर्स की सीक्वेंस को चेक करते हो बाउंडेडनेस के लिए कि बाउंडेड होगी या नहीं होगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है। बस फर्क इतना है, वहां पे नंबर्स की सीक्वेंस है, यहाँ पे फंक्शंस की। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है इन एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। जब हम इनको यूज लगाएंगे, जब उन टेस्ट को, वहां पे इनका यूज होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपका कई सीरीज में लग जाएगा। ठीक है, आपको वहां से अल्टरनेटिंग सीरीज हो या फिर कोई नॉर्मल सीरीज भी अगर आपके पास हो, तो भी आपका ये लग सकता है वहां पे टेस्ट। तो पहला टेस्ट आप लिखिए एबल्स टेस्ट, एंड मैं बोलूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी एबल्स एंड डिरिचले, लगभग क्वेश्चन इनसे ही बन जाता है। ठीक है, देखिएगा, लेट, पहली बात इसके पास ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि जो आपके पास सीरीज है फंक्शंस की, जो आपके पास सीरीज है फंक्शंस की, un, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखो, लेट गिवन un और vn आपको सीरीज गिवन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये आपका un इंटू वी समथिंग, आपको वो खुद से चूज करना पड़ेगा। जब आप इस टेस्ट को लगाओगे आपको un और vn खुद से निकालना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है गिवन सीरीज में से। तो मान लो आपके पास कोई un इंटू वी समथिंग ऐसे करके कुछ सीरीज गिवन है, तो कहते हैं कि आपको जो un सीरीज है यहां से जो आपको un अज्यूम करना है, जो आपको um यहां से चाहिए, वो इस तरीके से चाहिए कि जो आपकी un की सीरीज बने, un की सीरीज की बात कर रही हूं, वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए जिस इंटरवल पे आप बात कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको vn इसी तरीके से लेना है
कि जो आपके पास सीक्वेंस है फंक्शंस की वीएन, जो आपके पास सीक्वेंस है फंक्शंस की वीएन, बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड। देन आप यहां से बोलोगे कि आपकी यूएन इंटू वीएन जो आपको सीरीज गिवन है, n1 से इन्फिनिटी लगा लेना, वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी उन्हीं से भी। क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको एक सीरीज गिवन रहेगी। अब सीरीज आपको कुछ भी गिवन रहे, आपको यूएन और वीएन टाइप में इस तरीके से लिखना है उसको, और यूएन आपको इस तरीके से निकालना है कि भैया जो ये आपके पास सीरीज है ना, ये आपकी कैसे निकले, ये आपके निकले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक सीरीज आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। दूसरा वीएन जो आप लोगे उसकी सीक्वेंस वो आपके पास होनी चाहिए एक तो मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक में डिक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है। साथ में वो आपके पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड होनी चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड कैसे होगा। अगर आपको ये दोनों कंडीशन मिल जाती हैं, आपने यूएन और वीएन इस तरीके से निकाला कि आपको ये फुलफिल हो गई, तो आप बोल पाओगे कि ये आपके पास कैसा है, यूसी है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसा लगता है कि भैया हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल कतई नहीं बोल पाओगे कि आपकी जो ये सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। आप इसके बारे में कुछ जजमेंट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, इसको मैं बोलूंगी इसको रट लेना। ठीक है, क्या क्या कंडीशन चाहिए कि आपके पास अगर सीरीज यूएन इंटू वीएन टाइप की है, तो सबसे पहले आपको यूएन निकालना है इस तरीके से कि सीरीज यूएन सिर्फ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपको देखनी है। वीएन आपको इस तरीके से लेना है कि वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हो और आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपके पास अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आपके पास ही। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां से देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, e की पावर -x माइनस में e की पावर -2 है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगी इससे पहले, एक चीज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज बताओ मुझे, या सोचो, बताओगे तो कैसे, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है ठीक है, देखो एक चीज सोचो कि आपके पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात नहीं कर रही, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की बात कर रही। अगर वो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपके पास कन्वर्जेंट है, अच्छा, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर है मेरे पास, इसका मतलब ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा, है ना। साथ में ये जो कन्वर्जेंट निकल कर आ रही है, जिसको टेंड कर रही है, वो लिमिट भी आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। इसका मतलब वहां हमें हर एक पॉइंट एक्स के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा, एंड वहां पे हर एक पॉइंट एक्स के लिए वो कन्वर्जेंट रहेगी। तो इसका मतलब पूरे के पूरे इंटरवल पे कन्वर्जेंट है, और पूरे इंटरवल पे अगर कन्वर्जेंट है तो यहां से आप बोल पाओगे कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑलवेज अगर कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होती है एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होती है, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप कब निकालते हैं? जब मेरा फंक्शन बनता है, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उस केस में अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ नंबर कन्वर्जेंट है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होती है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन डाल के दे देता है और उसमें बोलता है कि भाई आपको मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही दे दी, और आपसे पूछता है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, क्या होगा, तो आपको वहां से देखना है कि अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीधा उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे वो एक्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो हमें अलग से एक्स के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ, इफ वी हैव
एक गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। If we have a given number of given series लिखना, ठीक है। We have given series of number and if it is convergent, और वो अगर आपके पास कन्वर्जेंट है, then the series is point wise convergent as well as uniformly convergent। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन आप करोगे, मान लो आपको वहां पे नंबर्स की सीरीज मिल गई, तो आपको फिर देखना पड़ेगा ना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है क्या, तो वहां पे ये काम। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा। e के पावर -x माइनस ए के पावर -2x/2 प्लस में ए के पावर -3x/3 माइनस में ए की पावर -4x/4 एंड सो ऑन टू, ये आपका है गिवन इंटरवल 0 से 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इस सीरीज को इकट्ठा करके लिखना चाहूं, अगर मैं इस सीरीज को इकट्ठा करके लिखूं, तो n1 से इंफिनिटी पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, e की पावर -nx -1 की पावर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो नेगेटिव मेरा यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में तो नहीं आ रहा, सेकंड वाली में आ रहा है, इसका मतलब मुझे n+1 पुट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका नीचे चल रहा है, आप जब n को 1 पुट करें तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा, है ना। मतलब आपके पास जो कुल मिला के सीरीज निकल कर आई है fnx तो जो आपके पास सीरीज निकल कर आई है वो आपके पास क्या आई है, वो आपके पास आई है n1 से लेके इन्फिनिटी e के पावर -nx -1 के पावर n+1 डिवाइडेड बाय में n। ठीक है, अब मुझे काम करना है इस सीरीज के ऊपर, नहीं क्या, मुझे काम करना है इस सीरीज के ऊपर। अब मुझे ये अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन है ना, मतलब मेरे पास अल्टरनेटिंग सीरीज अगर है तो यहाँ पे देखो, अगर आप वीएसट्रास टेस्ट लगाना चाहो, वीएसट्रास तो किस लिए लगाते हैं, जब हमें सीरीज को चेक करना पड़े कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, वो भी आप लगा पाओगे, है ना, आपको मॉडुलस ही तो लेकर करना है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एबल्स टेस्ट की। तो एबल्स टेस्ट में आप किस तरीके से तो यूएन चूज करोगे, किस तरीके से वीएन निकालोगे, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें सबसे पहले कंडीशन क्या है यूएन और वीएन को चूज करने के लिए, वीएन आप सीक्वेंस लेते हो, यूएन आप सीरीज लेते हो। आपको यूएन क्या करना है, यूएन इस तरीके से खोजना है कि सीरीज यूएन मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन गिवन इंटरवल 0 से 1। वीएन आपको इस तरीके से लेना है कि मोनोटोनिक हो और साथ में आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, किसमें, 0 से 1 में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये दो चीजें आपको देखनी है। अब डिसाइड आपको करना है कि इसमें से यूएन और वीएन आप क्या लोगे। यूएन को आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखो, मैं अगर यूएन को अब देखो वीएन के साथ मुझे मोनोटोनिक चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस वाला काम तो मेरे पास नहीं चलेगा वीएन के अंदर, क्योंकि माइनस तो क्या करेगा, उसको माइनस प्लस करके ओसिलेट करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये तो मेरे वीएन के अंदर तो नहीं आएगा, इसका मतलब वीएन के अंदर मेरे को तो ये नहीं लेना है। वीएन के अंदर मुझे सिर्फ ऐसा लेना है जो मोनोटोनिक हो और यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, है ना। इसका मतलब यूएन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूएन के अंदर लेना पड़ेगा माइनस को।
तो मेरे पास UN को जब मैं निकालूंगी तो चलो मेरे पास ये तो आ गया, आ गया, आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से मेरे पास बचता है ये और ये। अब यहाँ पे अगर मैं UN में इसको ले लेती हूँ, अगर मैं इसको ले लेती हूँ, तो क्या आपके पास ये सीरीज, क्या आपके पास ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बनेगी? क्या आपके पास ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बनेगी? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ये सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर देखना है तो आप इस पे वीयरस्ट्रैस टेस्ट भी लगा सकते हो वैसे तो, है ना। देखिएगा वीयरस्ट्रैस टेस्ट क्या बोलता है, वीयरस्ट्रैस टेस्ट बोलता है कि आपको यहाँ से UN का मॉडुलस करना है। UN का मॉडुलस क्या आएगा, 1/e⁻n⁴। लेकिन ये आपका हमेशा 1 से छोटा मिलेगा। हमें फिर क्या बोला जाता है, वीयरस्ट्रैस टेस्ट यूं बोलता है कि भैया जिससे आप छोटा कर रहे हो वो आपका कहलाता है MN। ठीक है, आप इस MN को अगर इस सीरीज को चेक करोगे तो ये तो आपकी कैसे आ गई, ये तो आपकी डाइवर्जेंट आ गई। लेकिन वीयरस्ट्रैस टेस्ट थे तो मुझे ये क्या चाहिए होती है, कन्वर्जेंट चाहिए होती है। इसका मतलब मेरा ये लेना तो फिजूल है, क्योंकि मुझे इसके बारे में वैसे पता नहीं चल रहा। वीयरस्ट्रैस टेस्ट लगा रही हूं तो वो फेल कर रहा है ना। यही चीज है। मैं यहाँ पे पार्शियल सम से भी अभी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि पार्शियल सम से ये माइनस प्लस करेगा, तो मेरे को वो भी सही नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है तू हट जा, मैं n को अपने साथ ले लूंगी, है ना। तो मैंने जैसे ही n को अपने साथ लिया, जैसे ही मैंने n को अपने साथ लिया, तो ये आपके पास अब एक सीरीज बन गई। कैसे सीरीज बन गई, अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। और ये आपको पता है लिबनिस टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी अगर आपके पास नंबर्स की सीक्वेंस होती है और वो अगर आपके पास कन्वर्जेंट है तो वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होती है, वो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होती है। तो यहां से आप सीधा बोल पाओगे कि UN आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई। अब बात आते हैं VN के ऊपर। VN क्या बचा था, VN आपके पास बचा था, देखो यहाँ पे ये वाली और ये वाला तो ये ले गया, UN ले गया। आपके पास VN क्या बचा, e⁻⁻nx, दैट इज 1/में e⁻nx। और हमें पता है, हमें पता है कि ये मोनोटोनिक होगी। क्यों, अरे क्यों भैया, देखना जरा, e⁻nx, इसको ऑब्जर्व करो पहले। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आप e⁻x कर रहे हो, e⁻2x कर रहे हो, e⁻3x कर रहे हो, e⁻4x कर रहे हो, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, नहीं क्या। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि e⁻nx, n प्लस में 1x माइनस में e⁻nx, हमें पता है ये ऑलवेज आपके पास ऐसा रहेगा, नहीं क्या। x आपका 0 से 1 में है तो ये हमेशा आपका कैसा वैल्यू देगा, कैसी वैल्यू देगा, x अगर 0 से 1 में है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि e⁻x है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये भी आपका 0 1 से बड़ा आएगा, 1 या 1 से बड़ा, ये आपका -1 है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये आपका e⁻nx n प्लस 1x हमेशा बड़ा मिलेगा e⁻nx से। एंड यह रीजन से e⁻nx आपका छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/में e⁻n प्लस 1x, है ना, है ना। दिस इम्प्लाई Vn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Vn प्लस में 1। दिस इम्प्लाई Vn प्लस में 1 माइनस में Vn इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई Vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नहीं क्या, ये आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, हो गया। अब अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गया, हो गया, हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए बाउंडेडनेस। क्या ये बाउंडेड है, अरे भैया e⁻nx है, x भी पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में n भी पॉजिटिव, है ना।
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 0 से 1 के बीच में, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी किसको जाएगा, 0 को। बाउंडेड किससे है, 1 से। ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहती है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास Vn बाउंडेड भी हो गया, है ना। बाउंडेड फंक्शन के सीक्वेंस हो गए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि Vnx आपके पास, Vnx है क्या, Vnx आपके पास है 1 अपॉन में e की पावर nx, है ना। और ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक। यहां से आपको ये बाउंडेड मिल गया बाय 1 से, 1 से हमेशा छोटी मिलेगी क्वांटिटी आपको, यहां से चाहे ऐसे करके देख लो ना, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, ये e की पावर, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव का तो ग्राफ ऐसा ही आता है, तो ये 1 से हमेशा छोटा मिलेगा। तो इसी वजह से 1 से बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया। ये अगर यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया, मोनोटोनिक भी हो गया, तो इसका मतलब आपके पास जो ओवरऑल जो आपकी सीरीज थी, ये वाली जो सीरीज रहेगी, ये आपके पास कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब देखो आपको यहाँ से खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि UN क्या है, VN क्या है, वो आपकी चॉइस रहेगी और आपको ये फुलफिल करवानी है चीजें, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाती हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास है -1 की पावर n, x की पावर n, x की पावर n प्लस में 1 इंटू में n, ये आपके पास है। आपसे कह रहे हैं कि यूसी है या नहीं है भैया, ऑन 0 से 1, आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या करोगे। अब मुझे यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। मैं यहाँ पे जहां तक कोशिश करूंगी कि मेरा एबल्स टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट में से कुछ लग जाए। अब डिरिचलेट तो हमने पढ़ा नहीं अभी, तो एबल्स टेस्ट अगर लग पाए तो अच्छा रहेगा, है ना। अब एबल्स टेस्ट के लिए वही आपको UN और VN खोजनी है। UN किस तरीके से होनी चाहिए कि सीरीज UN आपकी मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। VN किस तरीके से होनी चाहिए कि मोनोटोनिक हो प्लस में यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो। आपको इस तरीके से सीक्वेंस खोजनी है। अच्छा, आप देखो UN के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे UN की अगर मैं बात करूं, मेरे को फिर से अगर मैं VN के मोनोटोनिसिटी के ऊपर जाऊं तो ये -1 की पावर n मुझे फिर से दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो VN के अंदर तो ये नहीं आएगा, तो आएगा तो ये UN में आएगा। तो UN में आपको इसको तो लेना पड़ेगा। और क्या ले सकते हो आप साथ में, बोलो। यहाँ पे आपको UN को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखना है, ठीक है। अगर मैं ये n ले लू इसके साथ, है ना, और उधर VN के पास जो बचेगा वो ये बचेगा, क्या आपका ये काम करेगा दोनों के लिए। क्या यहाँ से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और यहाँ से मोनोटोनिक और यूनिफॉर्मली बाउंडेड मिल सकता है, देखते हैं। ये तो अभी हम करके आए हैं। ये तो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास ये जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी, अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। UN जो बनेगी वो अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। और अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज में बाय लीबनिज टेस्ट ये कन्वर्जेंट होती है तो ठीक है, ये तो मेरे पास यूसी आ गया। VN को और चेक करना है कि आपका VN जो है वो कैसा है। तो उसके लिए पहले मैं मोनोटोनिसिटी के ऊपर जाती हूँ कि क्या ये मोनोटोनिक है या नहीं है इन 0 से 1 के बीच में। तो उसके लिए VN की मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, है ना। अच्छा, मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं, VN प्लस में 1 माइनस में VN करेंगे, क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n प्लस 1 माइनस में x की पावर n अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n, यही आएगा। इसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये आ गया। यहाँ पे ये आपके पास x की पावर n प्लस 1 प्लस में x की पावर n प्लस, यहाँ पे इसका ये ऐड हो जाएगा, x की 2n प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। माइनस में ये आपके पास आएगा x की पावर n माइनस में x की पावर 2n प्लस में 1। तो ये आपका कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको, आपको मिला x की पावर n प्लस 1। मैं दोनों में से x की पावर n कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा ऐसा, अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n, 1 प्लस में x की पावर n प्लस में।
क्योंकि आपका x 0 से 1 के बीच में था। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 0 मिलेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में अगर आप रख रहे हो तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इसके वजह से देखो, आपका x तो 0 से 1 के बीच में, ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बचता है ये, इसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, इसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। और अगर इसके ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे x अगर आप 0 से 1 के बीच में रखते हो तो ये हमेशा 1 से छोटा है या 1 से बराबर आएगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब ओवरऑल आपको इसकी वजह से नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव या फिर 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, Vn प्लस में 1 माइनस में Vn आपके लेस देन इक्वल टू 0 आपको मिल गई। ये अगर आपके पास ऐसे है, दिस इंप्लाई Vn आपके पास कैसी हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई तो चलो एक चीज तो मेरी Vn ने सेटिस्फाई कर ली। अब मुझे चेक करना है कि भैया ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा या नहीं होगा, है ना। तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस 1। ठीक है, जब x आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये क्वांटिटी ऑलवेज आपकी क्या रहेगी, यहां से आप ऐसा कर सकते हो इसको, देखो आप इसको 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब 1 में से देखो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप x को यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे 1 में से ये ऑलवेज कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये ऑलवेज आपका बाउंडेड मिलेगा 1 से, नहीं क्या। और अगर 1 से बाउंडेड है इसका मतलब Vn आपके पास कैसी हो गई, सीक्वेंस Vn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। और अगर आपकी ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई, साथ में उसने जो हमारी UN थी वो सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो हमारी ये वाली सीरीज है ये आपकी कैसे निकलेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 से 1। ठीक है, तो ये आपके पास था। ठीक, अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप ये खुद से ट्राई करना और आप अच्छे से समझ के इसको करना। ठीक है, देखिएगा होमवर्क, ऐसे क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है शायद NBHM में आते हैं। ठीक है, देखिएगा आपके पास गिवन है सीरीज n1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1 x की पावर n डिवाइडेड बाय में n की पावर p 1 प्लस में x की पावर n। कह रहा है ये आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, देन फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। आपको p की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है कि p आपके पास क्या हो सकता है जब आपका ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन 0 से 1, ऑन 0 से 1। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, हो भी जाएगा ये। ठीक, चलो अब हम जो चलते हैं वो हमारा आता है एबल्स टेस्ट, आपको समझ में आ जाएगा, यहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब हम चलते हैं ड्रिचले टेस्ट के। ठीक है, चलिए आज के बस ये समाप्त तो होने वाले हैं ये टॉपिक, इसके बाद एकदम खत्म हो जाएगा आपका ये ड्रिचले टेस्ट। ये आपके पास सेम चीज बोलता है, कहता है अगर आपको UNX और VNX आपके पास कोई दो फंक्शन गिवन है। ठीक है, ठीक है जी, और यहाँ पे n1 से लेके आपका इंफिनिटी है। कहता है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास गिवन है। अब इसमें आपके पास डिरिचलेट टेस्ट में जैसे एबल्स टेस्ट में दो कंडीशन थी, यहाँ पे भी आपके पास देखा जाए तो दो लगती तो खैर UN और VN पे ही अलग अलग कंडीशंस हैं।
यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है। क्या क्या होती हैं? पहली कंडीशन कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनता है ऑफ इसका यूएनएक्स का, जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनता है यूएनएक्स का, दैट इज आपके पास जो एसएनएक्स है शुड बी यूनिफॉर्मली, या शुड भी मत लिखो, इज लिख लो यहाँ पे, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड मतलब आप सीरीज को उसने सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट करके कहता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड, मतलब जो एबल्स टेस्ट में दूसरे वीएन के ऊपर जो लगने वाली कंडीशन थी वो यूएन ने चुरा ली अपने पार्शियल सम की हेल्प से। ठीक है, किसमें? आपको गिवन इंटरवल ए बी। दूसरी चीज, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पी एन इज मोनोटोनिक ऑन ए से बी। मोनोटोनिक वाली कंडीशन तो इसके एज इट इज रही। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में लिखना चाहो वीएन के बारे में या फिर यहीं पे लिख लो। ठीक है, दोनों दो कंडीशन में काम हो जाएगा। एंड वीएन बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो ऑन ए से बी, देन आप बोलोगे कि यूएनएक्स वीएनएक्स आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए। क्या बताया मैंने? मैंने बोला कि आपके पास यूएन और वीएनएक्स आपको किस तरीके से निकालनी है। यूएनएक्स ने जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड वाली कंडीशन थी जो एबल्स टेस्ट में वीएन के ऊपर लगा रही थी वो यूएन ने चुरा ली। अब यूएन कैसे चुराएगा? यूएन तो खुद सीरीज है। अरे तो उसके पास अपना पार्शियल सम तो है, पार्शियल सम से चुरा लेगा। तो उसने बोला जा मेरे पार्शियल सम, और तू जो वीएनएक्स की यूनिफॉर्मली बाउंडेड वाली कंडीशन थी उसको तू ड्रिचले में मेरे पास लिया। तो यहाँ पे यूएनएक्स हमें इस तरीके से निकालनी है कि जो आपके पास इसका पार्शियल सम बनेगा, इसका जो पार्शियल सम बनेगा एसएनएक्स, वो आपके पास अब सीक्वेंस का काम करेगा, वो आपके पास क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक है, फिर वीएनएक्स ने बोला कि ठीक है तूने मेरी कंडीशन चुराई ना यूनिफॉर्मली बाउंडेड की, अब मैं तेरी कंडीशन चुरा लूंगा। यूएनएक्स के पास क्या कंडीशन थी एबल्स में? यूएनएक्स के पास एबल्स टेस्ट में थी कि आपके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी वो सीरीज। वीएनएक्स बोलता है अब मैं तो सीक्वेंस हूं, तू तो सीरीज था, मैं तो सीक्वेंस हूं, तो कोई बात नहीं, मैं सीक्वेंस होकर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी तो हो सकता हूं। तो वीएनएक्स ने बोला कि मैं हूंगा अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मैंने तेरी कंडीशन चुरा ली। और एक कंडीशन जो मेरे पास फिक्स थी वो तो मेरी फिक्स है, वो तू भी नहीं चुरा सकता। वो कौन सी थी? मोनोटोनिक की। मतलब यहाँ पे एबल्स टेस्ट का जो काम था, एबल्स टेस्ट क्या बोलता था समझना, देखना एबल्स टेस्ट में क्या था। एबल्स के अकॉर्डिंग अगर काम करें तो एबल्स बोलता था कि यूएनएक्स आपके पास यूसी होनी चाहिए, और वीएनएक्स के लिए बोलता था कि ये आपके पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड और मोनोटोनिक होनी चाहिए। अब इसके मोनोटोनिक वाली कंडीशन तो एज इट इज रही, लेकिन जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड थी वो इसने ले ली और यूसी वाली इसने ले ली। अब ये सीरीज थी तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड किसके लिए काम करती है? सीक्वेंस के लिए काम करती है। तो इसने बोला कि ठीक है मेरे पास पार्शियल सम है, मैं पार्शियल सम से करवा दूंगा ये काम। वीएनएक्स बोलता है कि चल तेरे पास तो पार्शियल सम है, मैं तो अकेला ही काफी हूं, मैं तो खुद सीक्वेंस हूं, मैं तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम होता है एबल्स और ड्रिचले, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपनी सीक्वेंसेस को चूज करना पड़ेगा यूएन और वीएन। ठीक है, तो ये आपको करना है। अच्छा, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, देन फिर चलते हैं आगे। देखिएगा, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपके पास गिवन है एफ एन एक्स, सीरीज गिवन है n1 से लेके इन्फिनिटी,
साइन एन एक्स अपॉन में एन, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको देखना है कि ये आपके पास क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होएगी। साथ में यूनिफॉर्मली अगर कन्वर्जेंट है तो किस इंटरवल के लिए, वो इंटरवल भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम इसको देखते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये होगी, फिर इंटरवल निकालेंगे किस इंटरवल के लिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एबल से जा सकती हूँ या फिर मैं डिरिचले से जा सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मेरे को एबल से जाना पड़ा तो मुझे सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखना पड़ेगा। सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखने के लिए मुझे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे जाना पड़ेगा। पहले मुझे वहां से सम निकालना पड़ेगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेकिन अगर मैं यही काम डिरिचले से जाती हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी जो सीरीज है उसका पार्शियल सम देखना है, बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे अगर मैं उससे एबल्स टेस्ट से जाऊं तो यहाँ पे मेरे को एक दिक्कत आएगी आगे चल के। क्या दिक्कत आ सकती है, देखो, आपके पास आपको ये तो निकालना आ जाएगा एबल्स टेस्ट से। अगर मैं बात करूं, मैं पहले यहाँ पे एबल्स टेस्ट से बात करूं, अगर आप इसकी बात करो तो यू एन एक्स आपके पास आपको साफ साफ दिख रहा है, आप ये ले सकते हो, है ना, और बी एन एक्स आप ये लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास मोनोटोनिक है और यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। अगर आप इसके जगह साइन एक्स ले लेते वी एन एक्स की जगह, तो वो आपका काम नहीं करता, मोनोटोनिसिटी फेल हो जाती है वहां पे, है ना, यही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये कैसा है, ये मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, चलो ये तो मुझे पता चल गया, पता चल गया। अब मुझे जाना है इस पे, तो यू एन एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि ये आपका जो सीरीज बन रही है ये आपकी यूसी है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि वीएसटास टेस्ट लगा दें, तो वो अगेन आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और वहां से फिर एम एन निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एम एन तो वहां पे उसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा, और वो तो डाइवर्जेंट होती है, तो वीएसटास टेस्ट तो नहीं लग सकता है यहाँ पे। तो वीएसटास नहीं लगेगा तो आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से जाना पड़ेगा। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में पहले आप इसका सम निकालोगे, सम निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका सम भी आपके हाथ में आ जाएगा से एस एक्स, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा। तो आगे क्या करना पड़ेगा, आगे तो चेक करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। फिर आपको वहां से एमएन टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस के लिए एमएन टेस्ट होता है। ऐसा एस एन एक्स अब आपकी सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, तो आपको इसके लिए फिर एमएन टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो मतलब काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि मुझे एक बार यही पता चल जाए कि भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर बाउंडेड पता चल जाए तो बात बन जाए, मुझे आगे काम ही नहीं करना पड़े, है ना। भाई अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड मिल जाए तो मुझे आगे काम ही नहीं करना पड़े। साथ में वीएनएक्स है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिल जाए और मोनोटोनिक मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर डिरिचले से हम जाते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब देखो, क्या डिरिचले के लिए जो दोनों मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किए हुए क्या वो वर्क कर रहे हैं। डिरिचले के लिए आपको क्या चाहिए, वीएन जो है वो कैसी होनी चाहिए, वीएन शुड बी आपकी मोनोटोनिक, जो कि है, साथ में आपके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास नंबर्स की सीक्वेंस है और वो अगर आपकी कन्वर्ज कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी। अब ये सीक्वेंस है और ये आपके, हमें पता है कि सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट होती है ये, और ये नंबर की सीक्वेंस है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और मोनोटोनिक तो मिल गया। क्या मेरा जो यूएनएक्स हम लेकर चले हैं वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, साइन एन एक्स है आपके पास, है ना। अब ये आप देखो, क्या इसका जो पार्शियल सम आएगा वो बाउंडेड आएगा। पार्शियल सम कैसे निकालोगे, पार्शियल सम आपके पास होता है एस एन एक्स साइन 2x साइन 3x एंड सो ऑन टू साइन एन एक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको पता होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। साइन एक्स प्लस में साइन 2x प्लस में साइन 3x एंड सो ऑन टू साइन एन एक्स, ये होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल बाय 2, फर्स्ट एंगल x लास्ट एंगल एन एक्स बाय 2, यानी n प्लस में 1 ऑफ x बाय में 2।
इंटू साइन ऑफ लास्ट एंगल बाय 2 एन एक्स बाय में 2 अपॉन में साइन ऑफ फर्स्ट एंगल बाय 2 एक्स बाय। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे एस एक्स आपके पास ये आ जाएगा, है ना, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब एक बात देखो, आपका ये बाउंडेड, अगर मुझे एस एन एक्स को चेक करना पड़े क्योंकि यही है मेरे पार्शियल सम की सीक्वेंस, ये आपका बाउंडेड मिल सकता है। आपको पता है कि साइन आपका हमेशा 1 से छोटा होता है, ये चीज हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन 1 अपॉन में साइन एक्स बाय 2 का क्या, ये थोड़ी ना 1 से छोटा होता है ऑलवेज। ठीक है भैया, मुझे पता है एक चीज कि मेरा जो साइन n प्लस में 1 बाय 2x साइन एन एक्स बाय में 2, ये मेरे पास कैसे हो जाएंगे, इनका मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इनके अपॉन में जो साइन एक्स बाय 2 आ रहा है ये ऐसे आ जाएगा, इससे बाउंड हो जाएगा, ये चीज मुझे पता है। लेकिन इसका क्या, ये कब ये आपका डिफाइंड होगा, कब ये आपका अनबाउंडेड हो सकता है, जब साइन ऑफ एक्स बाय 2 आपका 0 हो, है ना। अगर ये 0 हो गया तो भैया ये इससे बाउंड थोड़ी ना रहेगा, ये तो खुद ही इन्फिनिटी चला गया, इसको क्या शिक्षा देगा ये, जब खुद ही इन्फिनिटी पहुंच गया तो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये 0 हो जाए उससे पहले पहले आपका बाउंड हो सकता है। अब साइन एक्स बाय 2 0 कहाँ कहाँ होता है, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू में एन पाई, एक्स इज इक्वल टू में 2n पाई, है ना। अब देखो साइन एक्स बाय 2 मेरा एक सिंगल पॉइंट के लिए भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 का ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता है यहाँ पे कि जैसे मैं n को 1 रखूंगी तो मेरा 2 पाई आएगा, यानी x इक्वल टू 2 पाई के ऊपर ये कैसा रहेगा, x इक्वल टू 2 पाई के ऊपर ये 0 देगा, है ना। तो ये मेरा 2 पाई है, ऐसे आएगा। साइन का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, 0 के ऊपर 0 देगा जब n 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो इंटरवल होना चाहिए वो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, जिसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 2 पाई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अरे क्योंकि साइन एक्स बाय 2 इन्हीं 2 पॉइंट पे 0 होगा, उससे पहले तो कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। 0 से 2 पाई के बीच में तो कभी भी ये 0 नहीं वैल्यू देगा, क्योंकि कभी 0 बन ही नहीं रहा है। इसके 0 ही 2 पाई और 0 पे आ रहे हैं, पहला 0 0 पे आ रहा है, फिर 2 पाई पे आ रहा है। इसका मतलब जो आपका ये डिफाइंड है ये 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइंड है ना, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे चेक करना है फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और मैं आपको क्या बोलती हूँ, मतलब आपको क्या बात करनी है यहाँ पे कि आपका पार्शियल सम बाउंडेड हो। अब पार्शियल सम आपका किस तरीके से बाउंडेड होगा, देखो अगर ये 2 पाई के करीब भी चला जाएगा, अगर साइन एक्स बाय 2 अगर आपका 2 पाई के करीब भी चल गया, एज एक्स टेंड्स टू 0 या एज एक्स टेंड्स टू 2 पाई, तो ये आपका 0 के करीब जाने लग जाएगा, अनडिफाइंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, ये बाउंडेड चाहिए इससे, इसका मतलब 2 पाई और 0 तो तक तो वो पहुंचना ही नहीं चाहिए, मतलब टेंड भी नहीं करना चाहिए, और अगर टेंड नहीं करेगा इसका मतलब आपका जो x है वो किसी क्लोज इंटरवल में हो सकता है, बशर्ते यहाँ पे जो आपका क्लोज इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 और 2 पाई तो वो टेंड भी नहीं करना चाहिए, अगर वो टेंड भी करेगा ना तो भी वो डिफाइंड नहीं होगा, तो भी वो इन्फिनिटी को जाने लग जाएगा, तो ये कैसे बाउंडेड रह पाएगा फिर। इसका मतलब यहां से इसको बाउंडेड होने के लिए इंटरवल मस्ट बी क्या, इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड, और वो किसका हिस्सा होगा, 0 से 2 पाई ओपन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, ये आपका बाउंडेड भी हो गया अगर 0 से 2 पाई, अगर एक्स आपका कोई क्लोज इंटरवल ए बी में है तो ये आपका बाउंडेड भी हो गया, है ना। आपका ये जो एस एन एक्स है वो भी आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया, इसका जो पार्शियल सम था वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया, पी एन एक्स जो निकल कर आई थी वो आपके पास मोनोटोनिक भी हो गई,
और आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो गई किसको? जीरो को। यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो, नहीं क्या? यही था हमारे पास, है ना? ठीक है, तो ये आपके पास दोनों कंडीशंस हो गई। दोनों कंडीशन की वजह से आपका डिरिचले टेस्ट यहाँ पे लग सकता है। तो ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, जो आपका 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल है, जो आपके पास गिवन सीरीज है, वो आपकी क्या हो जाएगी? गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ, ठीक है? देखिएगा, दो एग्जांपल और करते हैं अच्छे अच्छे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, -1 की पावर n, x की पावर n 1 माइनस एक्स ऑन 0 से 1, कहता है कि ये आपके पास यूसी होगा या नहीं होगा? ये आपके पास यूसी होगा या नहीं होगा? अब मैं यहाँ पे ना कोशिश करना कि आप सबसे पहले डिरिचले टेस्ट लगाओ। मैं आपको ये चीज सजेस्ट करती हूँ, कोशिश करना एबल्स टेस्ट लगाने से पहले डिरिचले टेस्ट लगाओ, क्योंकि वहां से काम आसान हो सकता है और पहली बार में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। आपको दोबारा कोई दूसरा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एबल से जाने की सोचोगे तो आपको फिर वहां पे अटक जाओगे, तो आपको डिरिचले पे आना पड़ेगा फिर। तो सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस दोगे वो डिरिचले को दोगे, आप डिरिचले टेस्ट पहले लगाओगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे पहले डिरिचले ही लगाती हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूएन और वीएन। मुझे वीएन चाहिए, वो चाहिए शुड बी मोनोटोनिक, जो कि उसकी फिक्स्ड कंडीशन थी, जो एबल्स में भी थी। साथ में आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो। दूसरी चीज, यहां से जो आपको यूएन चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि जो इसका पार्शियल सम निकल कर आए, पार्शियल सम ऑफ यूएन दैट इज एस एन एक्स, वो आपके पास क्या हो? इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। आपको इस तरीके से काम करना है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम यूएन और वीएन खोजते हैं, भाई क्या हो सकता है? वीएन के लिए मुझे ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी मोनोटोनिसिटी पे फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये तो यूएन ही रख लेगा। तो भैया ये तो हमेशा यूएन के हिस्से आ गया, आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वीएन आपको सीक्वेंस से चाहिए और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चाहिए जीरो को। अगर आप वीएन को सिर्फ ये ले लेते हो तो ये तो आपका काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना? सही है। अगर मैं वीएन को सिर्फ ये ले लूं तो यूएन के अंदर ये चला जाएगा, यूएन के अंदर फिर 1 माइनस एक्स भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना? ठीक है, लेकिन क्या होगा? चलो ठीक है, एक बार के लिए हमने ये मान लिया, हमने ये मान भी लिया। लेकिन यहाँ पे देखो, आप जब यहाँ पे बात कर रहे हो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की, तो वीएन क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस मिलेगा आपको? हम यूएन पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम वीएन को जो हमने लिया उसी को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या आपके पास ये मोनोटोनिक और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? चलो मोनोटोनिसिटी भी हम मान लेते हैं कि अगर वीएन प्लस वन माइनस वीएन करके देखें तो एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस में एक्स की पावर एन हमने लिया, तो ये आपके पास ऐसा आ गया। और मुझे पता है एक्स अगर मेरा 0 से 1 के बीच में तो ये ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी देगा, है ना? तो इसका मतलब चलो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो हो गया, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? अब क्योंकि आपका यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई आपके पास नंबर के सीक्वेंस नहीं है, तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में तो मैं तब पहुंचूंगी ना जब मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को मैं चेक करूंगी, और वहां पे अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, लिमिट फंक्शन, तो वो तो आपका खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो आपका होगा ही नहीं कभी। और मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, और ये तो हम पढ़ के आए हैं, एक्स की पावर एन 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूटी दे देता है जब इसका लिमिट फंक्शन देते हैं, तो है ना? 0 से 1 के बीच में तो ये 0 वैल्यू रखता है, लेकिन 1 के ऊपर ये 1 वैल्यू दे देता है। तो इसका मतलब ये यूसी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हम लेकर चलें ये तो हमारा गलत ही है, हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, हम इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते।
इसका मतलब Vn को सिर्फ मैं ये नहीं ले सकती, Vn मुझे लेनी भी ऐसी है जो n के ऊपर डिपेंड करे, सिर्फ 1 माइनस एक्स तो मैं ले नहीं सकती। इसका मतलब इसके साथ मुझे ये लेना पड़ेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने ये लिया तो ये un से हट गया, Vn के पास आ गया। चलो अब इसको चेक कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है ना। तो ये आपके पास क्या आया, xn 1 माइनस एक्स। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये आपके पास, सबसे पहले तो मोनोटोनिसिटी चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये आपके पास आएगा x की पावर n प्लस में 1, 1 माइनस एक्स, माइनस में x की पावर n 1 माइनस, 1 माइनस एक्स कॉमन, x की पावर n कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1। ये आपको पता है ऑलवेज आपके पास कैसा होगा, x की पावर n, इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, है ना। अब ये आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 0 से 1 के बीच में है x, ठीक है। ये आपके पास ऑलवेज, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाई Vn आपके पास कैसे हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये आपके पास कैसे हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना। अब अगर हम बात करें यहां से, ये तो हमारे पास हो गया डिक्रीजिंग का केस, मोनोटोनिसिटी तो हमने चेक कर ली। अब हमें चलना है क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा 0 के ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं। देखो Vn के लिए काम कर रहे हैं, x की पावर n 1 माइनस एक्स है, इसको चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। सबसे पहले पॉइंट वाइज तो देखें, है ना। तो हमें और हम क्योंकि सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं यहां से। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका x जब 0 होगा, x जब 1 होगा, x जब 0 से 1 के बीच में होगा, ये 3 केसेस बनेंगे। x जब 0 होगा तब 0, x जब 1 होगा तब भी 0, x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसकी वजह से 0। इसका मतलब Vn आपका 0 को तो टेंड कर गया, मतलब आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो आ गई है 0 पे, लेकिन क्या ये यूसी होगा 0 पे, वो हमें चेक करना है ना, क्योंकि 0 पे ही यूसी करवाना है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे Vnx को मुझे चेक करना है कि क्या भाई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 के लिए। तो क्या करते हैं यहाँ से, आप यहाँ से भैया mn टेस्ट लगा लो, नहीं क्या, है ना। तो जब आप mn टेस्ट लगाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू Vnx माइनस में Vx दैट इज 0। mn आपको निकालना है, वो आपके पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है 0 से 1 के बीच का। Vnx आपके पास ये है, यही होगा, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको mn टेस्ट से जो मैंने डेरिवेटिव टेस्ट बताया था वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपके पास वाई एक्स आ गया, वाई डैश एक्स करो, क्या आएगा, एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स का आएगा माइनस एक्स, प्लस में 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं इसको। यहाँ से x की पावर n माइनस 1 में कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, माइनस का x, ठीक है, प्लस में n माइनस में एन एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बचा। यहाँ से आप, ये तो आपके पास है 0 से 1 के बीच में, तो ये तो आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 इसको होना पड़ेगा। ये तो आपका 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज रख रहा है ना, तो ये हमेशा 0 तो नहीं हो सकता है। तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा 0 तो नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब इसको हमेशा 0 होना पड़ेगा, यानी माइनस का x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, n प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस का n। दिस इंप्लाई x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ये x की वैल्यू जो आई है n अपॉन में n प्लस में 1, यहाँ पे पुट करके देखो क्या आपका यहाँ से ये 0 को टेंड कर रहा है, वाई एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, देखो। तो यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे x की पावर n, x की प्लेस पे पुट करोगे ना, तो वाई एक्स आपके पास था x की पावर n, तो n अपॉन में n प्लस में 1 की पावर n, 1 माइनस में x दैट इज ये आया।
ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ऐसा n की पावर n 1 प्लस में n 1 प्लस में 1 बाय n की पावर n ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, n प्लस में 1, तो 1 अपॉन में n प्लस में 1 लिख सकती हूँ मैं इसको। ये आपका n की पावर n से n की पावर n कैंसिल। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 बाय n की पावर n एंड 1 प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आपके पास जीरो को टेंड करेगी और ये वाली आपकी 1 बाई ई को टेंड करेगी, तो 1 बाई ई इंटू जीरो ओवरऑल जीरो को चली जाएगी। इसका मतलब आपका जो mn है वो जीरो को टेंड कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो आपका mn है भाई वाई एक्स आपके पास जीरो आ गया, जीरो को टेंड कर गया, इसके लिए जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी। दिस इंप्लाई जो आपका mn है जब ये जीरो को टेंड कर गया तो इसका सुप्रीमम भी जीरो को टेंड कर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इसका मतलब आपका जो vnx है वो जो आपके पास सीक्वेंस है वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और किसको कर रही है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, जीरो को, है ना। तो इसका मतलब ये आपकी जीरो को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आ गई। दूसरी बात, अब आपके पास जो बच रहा था वो बच रहा था यूएन। यूएन आपके पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा। अरे भैया यो तो मेरे को पता है क्या है, ये तो मेरा सम अगर मैं करूंगी तो या तो जीरो मिलेगा या -1 मिलेगा। मुझे पता है सम इससे बाहर नहीं जाएगा इसका। इसका मतलब ये आपके पास ऑलवेज बाउंडेड मिलेगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। इसका मतलब इसका जो सम आएगा, जो आपके पास पार्शियल सम ले लो या फिर आप इसका इनफाइनाइट तक ही सम कर दो, सीरीज है आपको दिख रही है साफ साफ। जब इसका पूरा का पूरा ही सम बाउंडेड रहेगा तो पार्शियल सम भी बाउंडेड रहेगा, तो पार्शियल सम भी इसका यूनिफॉर्मली बाउंडेड है क्या। इसका मतलब ये आपके पास जो सीरीज है ये वाली, ये आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन इस एग्जाम्पल से ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझना। लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ही आपके पास निकल गई। अगर मैं इसमें से अल्टरनेटिंग सीरीज का पोर्शन हटा दूं, यानी मैं यहां से -1 की पावर n को अगर रिमूव कर दूं, तो जो आपके पास सीरीज बचती है वो आपके पास कैसी बचती है, देखिएगा। यहाँ पे मैं अगले उसमें करवा रही हूँ, देखिए। इफ वी हैव गिवन सीरीज इज x के पावर n 1 माइनस एक्स, वेयर n 1 से लेके इंफिनिटी ऑन 0 से 1, आपके पास ये है, ठीक है। इस यूसी और नॉट, आपसे पूछ रहा है यूसी होगी या नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे कोई अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, सिंपल साधारण से सीरीज गिवन है। मुझे यहाँ पे अगर मैं पार्शियल सम से भी जाऊंगी तो भी मेरे पास बात बन जाएगी, है ना। तो मैं इसको पार्शियल सम से सोल्व करती हूँ बाय पार्शियल सम। ये आपके पास अब एक सीरीज बन गई है, सिर्फ इसमें ना एबल्स टेस्ट लगाओ ना डिरिचलेट टेस्ट लगाओ, ठीक है, ना इसमें वीएसस्टास टेस्ट लगाओ, सीधा पार्शियल सम से काम करते हैं। पार्शियल सम आपके पास क्या निकलेगा इसका, एस एन एक्स, क्या होगा x 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन टू x की पावर n 1 माइनस एक्स कॉमन, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू x की पावर n बचेगा 1 माइनस एक्स एज इट इज। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जीपी सीरीज, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय में 1 माइनस, तो ये आपका कैंसिल, ये आपको मिला ऐसा आ गया। और वैसे ये एग्जांपल पहले भी किया हुआ है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एस एन एक्स आपके पास ये आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके लिमिट, है ना, मुझे इसके लिमिट चाहिए। मैं इसके लिमिट जब निकालूंगी जब मेरा x 0 रहेगा, x 1 रहेगा और x अब 0 से 1 के बीच में रहेगा। x जब 0 रहेगा उस केस में ये आपको 0 देगा, इसकी वजह से
x जब 1 रहेगा उसकी वजह से यहाँ पे 0 मिलेगा, ये आपका 0 जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही तो आपका 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो आपको जो Sn(x) मिलेगा वो आपके पास मिलेगा x जब 0 रहा। 0 के ऊपर क्या कंटिन्यूटी रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है, यहाँ पे 0 के ऊपर 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 के ऊपर 0 आ रहा है। इसका मतलब जब आपका x 0 से 1 के बीच में है तो इसको मैं x लिख दूं। क्या 1 के ऊपर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ पे 1 के ऊपर आप 1 x को 1 रख रहे हो, 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, सॉरी 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। जब आपका लिमिट फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, तो हम क्या सीधे बोल देते हैं कि fx आपका जो रहेगा fnx, जो मतलब जो snx थी वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगी, ये हम डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना। इसका मतलब यहां से जो आपका सीरीज गिवन थी ये वाली, ये आपकी यूसी नहीं है, नहीं है। अब आपको यहां से क्या पता चलता है, अगर आप पीछे वाले एग्जाम्पल देखो जिसमें आपके पास ये था, ऐसे ही था सर। अगर आप पीछे वाला एग्जाम्पल देखो, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ रहा था, अल्टरनेटिंग सीरीज थी, लेकिन ये आपका यूसी भी नहीं आ रहा। अगर मैंने नेगेटिव अल्टरनेटिंग साइन हटा दिए तो ये आपका यूसी भी नहीं है। इसका मतलब यहां से आपको क्या सीखने मिलता है, यहां से आपको सीखने मिलता है क्या, दिस शोज दैट दिस above two examples shows that uniform convergence of a series fnx does not imply the uniform convergence of modulus fnx। मतलब साफ सीधे शब्दों में, अगर आपका fnx इज यूसी तो इसका मतलब ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता कि ये भी आपका यूसी होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ये सीखने में। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई सीरीज, अगर आपको जैसे एक एग्जाम्पल तो आपको ये मिल गया कि जहां पे आपका ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल तो ये मिल गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वो आप होमवर्क खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, आप चेक करोगे कि क्या वो आपके पास यूसी है या नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है एफ एन एक्स -1 की पावर n एक्स स्क्वायर प्लस में n डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर। ये आपको चेक करना है कि यूसी है या फिर नहीं है, एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये अब आपका काम करेगा एक तरीके से सीरीज, आपको फंक्शन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन के जैसे काम नहीं करना, सीधा सीरीज के जैसे काम करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेने के बाद सिर्फ ये बचेगा, आप यहाँ पे इसको चेक करोगे कि ये आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं है, सिर्फ कन्वर्जेंट, मैं यूसी का जिक्र नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास करना है आपको चेक। ठीक है, तो ये आपके पास था जी, ये आपका पूरा खत्म हो गया है। अब जो हम आगे करेंगे वो इसके जो PYQ आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेट के PYQs आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहो एकदम प्रॉपर। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहो और बस यही है जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।